तो हेलो दोस्त, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोज गार्डन वेब सीरीज पार्ट 3 को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते कि अंगद अपने शर्ट को ठीक करने के लिए गीत को पकड़ के रूम में लाता और गीत के साथ रोमांस करने लगता है और तब गीत को भी अच्छा लगता है, इसीलिए वो अंगद को कुछ नहीं बोलती और वो भी मजा करने लगती है। तब अंगद गीत को बोलता है कि हम दोनों अब एक होने वाले हैं, तो हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। तो गीत कहती है कैसा सीक्रेट? तब अंगद बताता कि मैं एक लड़की से प्यार करता था लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। और अंगद बोलता है कि अगर तुम्हारा भी कोई सीक्रेट है तो बता दो, ताकि हम दोनों के बीच कोई भी राज यानी सीक्रेट न। तब गीत हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, दरअसल अंगद को पता है कि गीत ने ही करण को और सभी को गायब किया है, इसीलिए उसने गीत को राज यानी सीक्रेट बताने के लिए कहा, लेकिन गीत नहीं बताती। उसके बाद हम देखते कि सिमरन उसकी बात सुन लेती है और गीत को अपने साथ छत पे ले जाती और बोलती है कि मैंने कहा था न उसे मना कर दे। तो गीत बोलती है मैं मना क्यों करूँ, वो मुझे सच्चा प्यार करता है। तो सिमरन गीत को बोलती है घंटा, दुनिया में कभी सच्चा प्यार होता ही नहीं है। तो गीत बोलती है लेकिन अंगद वैसा लड़का नहीं है। तो सिमरन बोलती है सारे मर्द जात एक नंबर के कमीने होते हैं। तो गीत सिमरन को समझाती कि कब तक हम दोनों इस नर्क में रहेंगे, इससे अच्छा है अंगद से शादी करके तुम्हें भी कनाडा भेज दूं। तो सिमरन बोलती है कनाडा के लालच दे रही हो और बोलती है मैं ही इसे ठिकाना लगाती हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम करण के चाचा बलदेव को देखते हैं पुलिस स्टेशन में और बलदेव बोलता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर हम पुलिस से कांस्टेबल बात करता है और बोलता है कि साहब बलदेव सच ही बोल रहा कि जितना हमने इसे मारा है कोई भी सच बोलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि करण का किसी लड़की के साथ चक्कर रहा होगा। तब पुलिस वाला बोलता है कि तो करण ने अपने पापा को मैसेज क्यों किया था? अब कांस्टेबल बोलता है कि एक और लड़का गायब हुआ है और वो भी अपने पापा को इसी तरह मैसेज किया है। तब पुलिस वाले को शक होता है और सारे गायब हुए लड़कों का फाइल मंगवाता है। दूसरी तरफ सिमरन करण को फंसाने के लिए करण को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चालें चलने लगती है और बोलती है आए मेरी। तब अंगद उसको देखकर आता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें, और फिर मदद करने लगता है। और तब देखते हैं कि आगे सिमरन चलने लगती है और हेडफोन से गीत से बातें कर रही होती है और बोलती है फोन मत काटना। और अंगद कहता है आप इतना सब अकेले करती है। तब सिमरन अपनी रोज गार्डन के बारे में बताने लगती है और बताती है कि मैंने इस रोज गार्डन में पसीना ही नहीं खून भी बहाया है। तब अंगद उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और सिमरन को बोलता है कि ये जो आप कर रही हो ये मैंने फिल्मों में करते हुए देखा था। और कहता है मैंने भी सोचा था कि मैं कब ऐसा करूँगा। तो सिमरन बोलती है तो आओ करो, और अंगद को पकड़ के करने के लिए बोलती है और अंगद करने लगता है। दूसरी तरफ ये सब होते हुए गीत सुन रही होती। फिर देखते कि सिमरन अंगद को हाथ पकड़कर सिखाने लगती और अंगद को अपनी करीब करने लगती है और अंगद को अपने हुस्न के जाल में फंसाने लगती और रोमांटिक होने लगती है। दूसरी तरफ गीत भी सुन रही होती है। फिर सिमरन अंगद से पूछती है आपको अच्छा लगा? तो अंगद बोलता कहीं मेरा इम्तिहान तो नहीं हो रहा है सिमरन जी? तब सिमरन बोलती है इम्तिहान हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो इम्तिहान देने का शौक है। तो अंगद बोलता है हाँ। और फिर सिमरन एक फूल तोड़कर बोलती है घबराए क्यों, ये लो लगा दो मेरे बालों। तब अंगद फूल ले लेता है और एक और फूल तोड़ लेता है। तब सिमरन बोलती है ये फूल किसके लिए है? तब अंगद बोलता है कि मेरी होने वाली बीवी के लिए। और ये सब सुनकर गीत खुश हो जाती है और अंगद बोलता है कि गीत बिल्कुल इस फूल की तरह खूबसूरत लगती है और वहाँ से चला जाता है। और इधर गीत अंगद की बातें सुनकर शर्म से लाल लाल हो जाती है और फोन को रख देती है और सिमरन गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हम सिमरन के मामा के बेटे को देखते हैं जो अंगद को अपने बारे में बताता है और अपना नाम भी बताता है। एक का नाम सनी, दूसरे का मनी है और अंगद से बातें करने लगता है। उसके बाद फिर से हम अंगद को देखते हैं अपने पापा से बात कर रहा होता है और गीत की मामा मामी से बात करवाता है। फिर अंगद अपने पापा को अपनी सिमरन साली से बात करवाने के लिए फोन उसके तरफ ले जाने लगता है। तब सिमरन खुश हो जाती है और अपने बालों को संवारने लगती है और तभी गीत आ जाती है और अंगद गीत को देखने लगता है। तब सिमरन गीत को देखती है और बेचारी की खुशी उतर जाती है। फिर अंगद सिमरन को छोड़कर अपने पापा को गीत से बात करवाने लगता है। फिर अंगद सिमरन को बुलाकर फोन पकड़ा देता है और शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन सिमरन फिर से उदास हो जाती है। उसके बाद अंगद और गीत का एंगेजमेंट होने लगता है
है। फिर अंगद गीत को रिंग पहना देता है, एंगेजमेंट हो जाता है। उसके बाद सिमरन को देखते हैं जो अंगद के बारे में बोल रही होती है, ये बंदा तो वाकई में सच्चा है, पूरा वफादार और नेक दिल इंसान है, इसे तो मेरी किस्मत में होना चाहिए था। उसी वक्त वहाँ गीत और अंगद को सनी और मनी लेकर आते हैं और दोनों का फोटो लेने लगते हैं और सिमरन फिर से उन दोनों को देखकर जलने लगती है। तभी गीत वहाँ लाश को देखती है और सिमरन को इशारे से कहने लगती है। तब सिमरन भी देख लेती है लेकिन कुछ नहीं करती। तब दोबारा गीत देखती है, तब वहाँ लाश नहीं होता है। तब गीत हैरान हो जाती है। फिर सिमरन को भी लाश नहीं दिखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गीत सिमरन को छत पे लाई होती है और सिमरन को बोलती है, तू पागल तो नहीं हो गई है? जब मैंने तुझे लाश को हटाने को बोल तो कुछ किया क्यों नहीं? तब सिमरन बोलती है, गीत मुझसे वो प्यार करता है, खून से वो मुझे चिट्ठी लिखकर भेजा है। तो गीत बोलती है, किसने? तो सिमरन कहती है, बॉबी ने। दोस्तों, ये बॉबी वही लड़का है जिसने गीत से बोला था कि सिमरन नहीं आई। गीत बोलती है, वो बॉबी फुड। तब सिमरन बोलती है, जानती हूँ कि बॉबी सीधा साधा है, लेकिन तभी गीत बोलती है, बॉबी पागल है, शक्ल से भी और अक्ल से भी। तब सिमरन बोलती है, गीत चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी उसके बारे में। मैं मानती हूँ कि वो अंगद के जैसा हैंडसम नहीं है, लेकिन बॉबी दिल से प्यार करता है मुझसे। तो गीत कहती है, मान ही नहीं सकती। तब सिमरन बोलती है, जब तुम्हें नहीं लगता कि बॉबी मुझसे प्यार करता है तो उल्टा पलटी खेलते। तब गीत बोलती है, सिमरन मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, मैं नहीं करूँगी। तब सिमरन बोलती है, मैंने तेरे अंगद का इम्तिहान लिया था तो वो पास हो गया, वैसे मेरे लिए भी बॉबी का इम्तिहान ले ले, मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी पास हो जाएगा। फिर हम दोनों बहनों का शादी एक साथ हो जाए। और कहती है, तू आजा अपने अंगद के पास जा, मैं तुम्हारे फोन से बॉबी को फोन करती हूँ। उसके बाद गीत अंगद के पास आ जाती है, बातें करने लगती है और फिर से रोमांस करने लगते हैं। तभी सिमरन गीत को आवाज देकर बुला लेती है और बोलती, गीत बॉबी आ रहा है, रात को तुमसे। तब गीत बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, और कहती है, जब बॉबी को मैं बुला रही और वो आ रहा है तो समझ जाओ कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। तब सिमरन के जिद करने पर उसके बाद हमें पुलिस को दिखाया जाता है, जो गायब हुए लड़कों का फाइल देखता है और वो अपने सर से बातें करता और अपने सर को बताता है कि मेरे पास और भी केस आए और उन सब केस में और करण के केस में एक कॉमन बात है कि उन सब लोगों ने अपने फोन से अपने पापा को मैसेज किया है। उसके बाद हम सिमरन को देखते हैं जो रो रही होती है। तभी सिमरन की आवाज सुनकर अंगद बाहर आता है और पूछता है, सिमरन तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है न? अब सिमरन कहती है, बहुत बड़ी गलती हो गई है अंगद जी, और कहती है, आपको तो पता है न कि कल पूजा है, तो मैंने पूजा के लिए फूल की कलियां लाई थी, लेकिन सारे कलियां खाई हुई है, अगर मामा जानेंगे तो बहुत मारेंगे। और तब अंगद बोलता है, सुबह रोज गार्डन जाना और कलियां ले आना। लेकिन सिमरन रोने लगती है और अंगद को बोलती है, नहीं अभी लाना, नहीं तो सुबह मामा मारेंगे, और अंगद को मना लेती है रोज गार्डन जाने के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि बॉबी रोज गार्डन में जाता है और गीत भी जाती है, लेकिन जैसे ही गीत बॉबी के पास आती है तो बॉबी उसकी गर्दन पकड़कर नीचे पटक देता है और गीत के साथ गलत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सिमरन अंगद को रोज गार्डन में लेकर आ जाती है। फिर हम गीत को देखते हैं कि गीत ईंट उठाकर बॉबी को मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। तब उसे अंगद देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त, और तुमने ये क्या हाल बना रखा है, कोई तुम्हारे पीछे है क्या? देखने चला जाता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। तब गीत बोलती है, वो भोलू यानी कुत्ता है, कब से भौंक रहा है, वो ऐसे कभी नहीं भौंकता, जब चोर आता है तभी भोलू भौंकता है, बस मैं वही देखने आई थी। फिर अंगद सिमरन को बोलता है, चलो सिमरन पूजा के लिए कलियां लेनी है, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं गीत सिमरन को कहती है, कमीनी तू मेरा शादी तुड़वाना चाहती है? तब सिमरन बोलती है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझसे पहले शादी तेरी हो, मुझे ये मंजूर नहीं है साली, तुझे इतना प्यार करने वाला मिले, मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम कनाडा जाकर राज करोगी और मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूंगी, मुझे मंजूर नहीं है। तब गीत बोलती है, अंगद मुझसे प्यार करता है, मैं देखती हूँ तू कैसे ये शादी रोकती है। तब सिमरन कहती है, भी देखती हूँ तेरा अंगद के साथ शादी कैसे होता है। तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है और गीत को चांटा मारती है और फिर दोनों को पकड़कर बोलती है, दिमाग खराब तो नहीं है न तुम दोनों का? फिर गीत को बोलती है, तुमने बॉबी को वहीं छोड़ दिया था बिना मारे, सिर्फ वो बेहोश हुआ था, फिर उसे मुझे मारना पड़ा। और बोलती है, कल तुम बॉबी की लाश को ठिकाने लगाने जाओगी और हमें अब पता चलता है कि लाश कैसे गायब हो जाती थी।
असल में तीसरी कातिल इसकी माँ है और जो शुरुआत में आदमी को मारा था उसकी माँ ही थी और जो आदमी मरा वो इन दोनों के पापा थे। इसकी माँ भी आदमी से नफरत करती है क्योंकि इसका पति दूसरी औरत के साथ भाग गया था, तभी उसने उसको मार दिया था। और वही बात अपनी दोनों बेटियों को सिखाती है कि दुनिया के सारे मर्द कमीने होते हैं। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि गीत और सिमरन को उसकी माँ कह रही होती है, क्या कर रही हो तुम दोनों, एक मर्द के लिए आपस में लड़ रही हो, लगता है तुम भूल गई हो तेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया था, दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ के चला गया, मेरे भरोसे को खत्म किया उस आदमी ने, तो मैंने भी उसे खत्म कर दिया और पार्ट 3 यही खत्म हो जाती है।